हालेलुया। हमारे अच्छे पिता, हम आपको अपनी सारी स्तुति देते हैं, सारा धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा देते हैं, क्योंकि आप हमारे अच्छे पिता हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने क्रूस पर हमारे लिए सब काम को पूरा कर दिया। प्रभु यीशु, आप इस दुनिया में आए, इस धरती पर आए, आपने हमें अपना प्रेम दिया, अपने प्रेम और करुणा से हमें अंदर से बदल दिया। हमें अनंत के प्यार से आपने प्यार किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आज आपकी यहाँ उपस्थिति है हमारे बीच में। धन्यवाद, आज हम आपके करीब आए हैं एक बार फिर आपसे सुनने के लिए, और हम ये जानते हैं परमेश्वर, आप बहुतायत के पिता हैं। और आज जितने लोग भी यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इन सबको आज अपने वचनों से धन्य करने जा रहे हैं। हम आपकी ओर आंखें लगाते हैं, आपको देखते हैं, क्योंकि हम इसीलिए बुलाए गए हैं, इसीलिए चुने गए हैं कि हम आपको ताकें, आपकी तरफ देखें। हर एक व्यक्ति की आंखें आपकी ओर लगी रहें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप अपना कार्य यहाँ कर रहे हैं। आपके अनुग्रह की बहुतायत यहाँ बह रही है, और पूरा समय हम आपकी कृपा में से रिसीव करेंगे। कृपा के ऊपर कृपा, कृपा के ऊपर कृपा। सबको, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, इनको, इनके फैमिलीज़ को, इनके बच्चों को, जितने भी लोग इनके जीवन से जुड़े हुए हैं, सबको आप आशीष दीजिए। जिनका उद्धार नहीं हुआ, आप अपनी कृपा से उन सब का भी उद्धार कराएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, हमें अपनी बाहों में भरने के लिए, हमारी ज़िंदगियों को धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए पिता। और आज हम यहाँ हैं, जैसा कि आप हमें देखते हैं, निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक, अपने प्रेम में हम यहाँ हैं आपकी स्तुति करने के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप पूरा समय हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से भी अधिक सारी बातों को परफेक्टली पूरा करने जा रहे हैं। हम अपनी निर्बलताओं पर भी घमंड करते हैं, क्योंकि जब जब हम निर्बल होते हैं तब तब हम बलवंत होते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता, यीशु उसका नाम। कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, आमेन। यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, चंगा करता नाम,
कल आज और हमेशा, कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। फिर से कल आज और हमेशा वो है एक जैसा, कभी ना बदलता यीशु उसका नाम। आमेन, यीशु उसका नाम। आमेन, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम, यीशु उसका नाम। सबसे प्यारा नाम, शहद से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, यीशु उसका नाम। सबसे प्यारा नाम, शहद से मीठा नाम, सबसे ऊंचा नाम, नाम यीशु उसका नाम, 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 यीशु उसका नाम। आमेन। वो नाम आज हमारा है, यीशु आज हमारे हैं, यीशु का प्यार आज हमारा है, और वो कल आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाला नाम है। कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। वो हमारी आशा का लंगर है। हमने उस पर आशा लगाई है जो कभी टूटने की नहीं है। वो हमेशा के लिए हमारा है वो नाम। आमेन। चाहे पहाड़ियाँ हट जाएं, चाहे पहाड़ टल जाएं, तो भी प्रभु का वायदा है, मेरी करुणा तुम पर से कभी नहीं हटेगी। हालेलुया। हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, हे प्रभु पिता, तेरी बाहों में जो भी आया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे साया है, जिंदगी भर तेरी रहमत का उस पे
जो भी आया है, जब भी आया है। आमेन। परमेश्वर प्रेमी पिता है, और जब भी कोई चुनाव करता है उनकी तरफ आने का, वो अपने सीने से लगाते हैं। वो अपने निष्कपट प्यार से, बिना शर्तों के प्यार से उसे प्यार करते हैं। मैंने पाया है तुझे हर घड़ी करीब मेरे, काली रातों सा धुआं जब भी दिल में छाया है। परमेश्वर कभी हमसे दूर नहीं होते। वो कहते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और इस जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। एक बार जब वो अपना घर हमें बना लेते हैं, हमारे दिल में आके रहने लगते हैं, वो कहते मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उनका प्यार सच्चा है। हम उस प्यार में हमेशा के लिए शरण ले सकते हैं अगर हमारी इच्छा है तो। वो प्यार कभी हमें ठुकराता नहीं है। वो प्यार कभी हमारा इनकार नहीं करता। अगर हम अविश्वसनीय हो भी जाएं तो भी वो प्यार विश्वास योग्य रहता है। हालेलुया। इसीलिए हम उनके प्रेम की स्तुति करते हैं, इसीलिए हम उनके प्रेम के लिए उनकी आराधना करते हैं। हम घमंड करते हैं उनके प्रेम पर कि ये मनुष्य का प्यार नहीं जो भावनाओं पर आधारित है, ये परमेश्वर का प्यार है जो उनके निर्णय पर आधारित है। उन्होंने ठान लिया है आपको और मुझे प्यार करना। अपने प्यार में उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है हमेशा हमेशा के लिए, और अब कभी भी कोई भी कुछ भी हमें उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया। तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरा सूली ते जान लुटाना, तेरा सूली ते जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह दा दाम चुका गया, मेरे गुनाह दा गया। तेरे कदमों च सिर मैं झुकावां, तेरे कदमों च सिर मैं झुकावां। मौत तो हुण मैं ना घबरावां, मौत तो हुण मैं ना घबरावां। यीशु नाल नाल मेरे नाल नाल, यीशु नाल नाल, यीशु नाल नाल, यीशु नाल नाल मेरे नाल नाल। छड्ड आसमान नूं धरती ते आ गया, छड्ड आसमान नूं धरती ते आ गया। मेरे गुनाह दा दाम चुका गया,
प्यार प्यार, यीशु 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 प्यार प्यार। तेरे इश्क दे मैं गीत गावां, तेरे इश्क दे मैं गीत गावां। तेरा सूली ते जान लुटाना, तेरा सूली ते जान लुटाना। यीशु नाल नाल मेरे नाल नाल, यीशु नाल नाल, यीशु नाल नाल मेरे नाल नाल, यीशु नाल नाल। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। आमेन। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु, हमारे दूल्हा, हमारे प्राणों के रखवाले, हमारे अच्छे चरवाहा, हमारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपने हमसे इतना प्यार किया कि आपने हमारे संपूर्ण पापों के बलिदान के लिए अपने आप को क्रूस की मृत्यु से भी शर्माए नहीं, लज्जित नहीं हुए। प्रभु आप सारे दुनिया के, सारे जगत के लोगों को छुड़ाने के लिए पाप के बंधुआई से आपने एक ही बार में हमेशा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। आपके प्यार की खुशबू हमारे दिलों में है। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, जो आपने हमारे लिए सहा वो वर्णन के बाहर है। बाइबल कहती है यीशु ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर सह लिया, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु ने सारी लज्जा को, सारी शर्मिंदगी को अपने ऊपर सह लिया। लोगों के लांछन, लोगों की ठोकरें यीशु ने अपने ऊपर ले ली, ताकि आप और मैं, हम आज़ादी में चल सकें। पाप से छुटकारे में, श्रापों से छुटकारे में, हर एक लज्जा, हर एक शर्मिंदगी, हर एक दोष भावना से, हर एक कर्ज से आज हम आज़ाद होकर चल सकें। आज हम आशीषित हैं क्योंकि यीशु ने हमारी सारी गंदगी को अपने ऊपर ले लिया। ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिवाइन एक्सचेंज परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हमारा सारा बुरा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि प्रभु यीशु का सारा अच्छा आज हम प्राप्त कर सके। और आज हम आशीषित हैं, आशीषित हैं अपने प्रभु के कारण। इसलिए यीशु, हम आपके प्यार के गीत गाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ है, आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप जीवित यीशु हैं। वचन हमें बताता है जब यीशु तीसरे दिन मरकर जी उठे, कब्र खाली हो गई। आज संसार की सारी कब्रें भरी हुई हैं, जो भी व्यक्ति मरा उसके अवशेष वहाँ हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मरकर जी उठे। वो हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ऊंचे पर उठाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। और जो कुछ यीशु के साथ हुआ वो सब आपके और मेरे साथ भी हुआ। आज आप और मैं, हम भी प्रभु यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। यीशु की कब्र खाली है, वहाँ कोई अवशेष नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा प्रभु है, वो जीवित प्रभु है। और आज वो यहाँ मौजूद है, वो आपके दिल में मौजूद है, पिता की हर एक इच्छा को पूरा करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आपका नाम शहद से भी मीठा है। जब हम अपनी ज़ुबान से आपका नाम लेते हैं, हमारी ज़ुबान शहद से भी ज़्यादा मीठी हो जाती है। आपका नाम सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है, सबसे ऊंचा है यीशु। हम आपके नाम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपके नाम ने हमारा उद्धार कराया है, हमें चंगा किया है, हमें शांति दी है, हमारी ज़िंदगियों को फलवंत किया है आपके नाम ने। इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं, जितने लोग ऑनलाइन हैं, जितने इनकी फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, इनके प्रियजन हैं, जहाँ भी सब हैं प्रभु, आपके लिए कोई सीमा रेखा नहीं है, कोई टाइम, कोई डिस्टेंस आपके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए जहाँ भी सब हैं, अब अपना हाथ बढ़ाकर सबको छू कर आशीष दीजिए, सबको आशीष दीजिए। इनके बच्चों की ज़िंदगी में प्रभु आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बढ़ाइए। इन सब के बच्चों को अपनी बुद्धि दीजिए, अपनी बुद्धि में चलाइए, अपने फेवर में चलाइए परमेश्वर। ये संसार प्रलोभनों से भरा पड़ा है, लोभ और लालच से भरा पड़ा है, शैतान की गंदगियों से भरा पड़ा है। आप इनके बच्चों को सिखाएंगे और आप इनके बच्चों को बड़ी शांति देंगे। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ मेरे अच्छे पिता। इनकी सारी ज़रूरतों को भी आप पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे, क्योंकि आप इनके प्रोवाइडर हैं। आप इन्हें संभालेंगे और इनकी फैमिलीज़ को भी संभालेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आगे के समय के लिए भी धन्यवाद। सब कुछ को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। कितना सारे आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद है, हर सांस के साथ प्रभु यीशु का धन्यवाद है। हमारे वायदों के सच्चे और विश्वास योग्य प्रभु का धन्यवाद है, जिनका हर वायदा सच्चा है और जो हमेशा विश्वास योग्य हैं। हालेलुया। वही हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा भरोसा है। इसीलिए हम इस संसार में रहते हुए घबराते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं, हम व्याकुल नहीं होते हैं। आमेन। क्योंकि हमारे पास प्रभु हैं। हाल कोई रिलीजन नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रिलीजन किसी को वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता जो खुद प्रभु आपको और मुझे सिक्योरिटी देते हैं, हमें शांति देते हैं जो वर्णन के परे की है। हम संसार में, दुनिया में लोगों को कहते हुए सुनते हैं, मसीह में जड़ पकड़ो, मसीह में गहराई में पकड़ो, मसीह में जड़ पकड़ो। मैं भी जब ये सुनती थी तो शुरू में मुझे समझ में नहीं आता था कि मसीह में जड़ पकड़ना या मसीह में स्थिर होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। लेकिन हकीकत में ये कोई बाइबल कोई एक वर्स नहीं है, कोई एक वचन नहीं है जिसको आपको ले लेना है और जिसको आपने पकड़ लेना है, जिसको आपने मेमोराइज़ करना है, याद करना है। जब ये कहा जाता है कि मसीह में जड़ पकड़ो या मसीह में स्थिर हो जाओ, तो इसका मतलब ये है प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ो, प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हो जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का वचन देधारी हुआ है। जैसा यूहन्ना 1:1 देखते हैं ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ। ठीक है, तो वही प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का जीवित वचन है जो हमारे बीच में देहधारी हुआ। ठीक है, तो मैं आपको कभी भी ये नहीं कहती कि आप कोई एक वचन ले लो, बस उसको याद करो और उसको तोते की तरह रटते रहो। वचन के साथ रिलेशनशिप, वचन के साथ रिश्ता, वो हमारे लिए सब कुछ है। तो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब कोई भी वचन हम पढ़ते हैं, वो हमको प्रभु की ओर लेकर जाता है, वो हमें प्रभु की तरफ देखना सिखाता है। वो ये नहीं कहता कि हम बस उस वचन को लें और हम अपना काम शुरू कर दें, हम उस पर उसको रटना शुरू कर दें। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो रट्टे लगाते हैं ताकि एग्ज़ाम में वो पास हो सकें। तो परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, वो भी जब हम पढ़ते हैं तो वो हमें डायरेक्ट करता है प्रभु यीशु मसीह की तरफ, कि हम प्रभु की तरफ देखें, है ना। जैसा कि वचन में लिखा है कि हम अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले और विश्वास को पूरा करने वाले, हम अपने प्रभु की तरफ ताकते रहें। तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं। हम कोई रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाए गए। बहुत लोग सोचते हैं कि हमको तो यीशु हमारा रोल मॉडल है, हमको तो यीशु जैसा बनना है।
और लोग अपने एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं, अपनी कोशिशें करना शुरू कर देते हैं कि मेरे को तो बस कुछ करके मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। परमेश्वर ये कभी नहीं कहते हैं कि आपको प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है, वो भी आपकी खुद के स्वयं के प्रयासों से, स्वयं की कोशिशों से। जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। जब आप प्रभु जो खुद अनुग्रह है, जो खुद अनुग्रह का सच्चा वचन है, जो खुद सच्चाई है, जब आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखना शुरू करते हैं, वो आपके हृदय पर प्रभाव डालते हैं और आप अंदर से बाहर की तरफ चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो आप और मैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं, कोई परफॉर्मेंस के लिए नहीं कि आप कोई वचन पकड़ लो और परफॉर्म करना शुरू कर दो। बाइबल से कोई वचन उठा लो और उस वचन को लेकर आप अपना काम शुरू करो कि अब आपको अपना काम करना है। आपको सबसे पहले जानना है यीशु कौन है। वचन कहता है कि उसी की पहचान में, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह, अब दुनिया की आपको सारी नॉलेज है, आपको सब कुछ पता है दुनिया का, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आपको यही नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो क्यों आए थे, तो आप अभी तक अनुग्रह की सच्चाई को नहीं जानते हैं। और अगर आप सच्चाई को नहीं जानते हैं तो आप अभी तक आज़ादी में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु ने बोला कि तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई क्या है? पुत्र में, यीशु में है सच्चाई, आज़ादी। और जिसको पुत्र आज़ाद करता है, जो पुत्र की तरफ देखता है, जो पुत्र की तरफ देखता हुआ चलता है, वो ही आज़ादी में चलता है। क्योंकि जिसको पुत्र आज़ाद कर देता है वो पूरी रीति से आज़ाद हो जाता है। तो आज आपको और मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनका प्रकाशन प्राप्त करना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। जितना आप प्रभु यीशु मसीह को जानते चले जाओगे कि वो कौन है, वो क्यों आए, उन्होंने क्या क्रूस पर आपके लिए पूरा कर दिया, वो आपको क्या दे के चले गए, उतना अधिक आप अपने जीवन में आज़ादी में चलना शुरू कर दोगे। प्रभु यीशु मसीह कौन है और उनका जीवन जो हमारे अंदर है, जो उन्होंने डाला है, उसकी समझ होना। क्या बोला मैंने? प्रभु यीशु मसीह कौन है और उनकी लाइफ जो आपके अंदर डाली गई है, वो अवेलेबल है, हर समय मौजूद है आपके लिए। उस जीवन को अपने लिए जानना जो आपके अंदर डाला गया है। आमेन। आप एक अच्छे आराधक हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे नहीं मतलब एक वो हो सकते हैं, प्रॉफिट हो सकते हैं, पर बहुत मुमकिन है कि ऐसा मिनिस्ट्री में होने के बावजूद भी लोग यीशु को नहीं जानते। वो प्रभु यीशु मसीह को इन्वॉल्व नहीं करते अपने जीवन में, वो उनकी गाइडेंस में नहीं चलते, उनको नहीं चाहिए प्रभु की गाइडेंस, क्योंकि उनके पास इतना ज्ञान आ चुका है, उनको मतलब प्रभु से अलग उनको चीज़ें उन्होंने इतनी सीख ली हैं, उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बाइबल का ज्ञान, वचन का ज्ञान, इतना सब उनको पता चल चुका है कि उनको लगता है कि यीशु क्या करेंगे जो हम कर लेंगे। तो हो सकता है आप लोगों को देखते हैं, मैं देखती हूँ लोग चर्च में वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनकी वर्शिप सुनती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उनको नहीं पता यीशु कौन है, उनको नहीं पता यीशु क्यों आए थे, उनको ये नहीं पता यीशु ने क्या कर दिया क्रूस पर पूरा, और वो यीशु ने उनको क्या दे दिया, जबकि वो वर्शिप पर है इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, इतनी बड़ी बड़ी चर्चिज में। लेकिन अगर आप खुद, जो मैं आज कह रही हूँ, आप ये बात नोटिस करके देख लेना, पास्टर हैं, बहुत बड़े बड़े पास्टर हैं, 20,000 50,000 लोग उनके कलीसिया में आते हैं, लेकिन जब आप उनका वचन सुनेंगे आपको पता चलेगा वो यीशु को नहीं जानते, उनको यीशु के ज्ञान का प्रकाशन नहीं है। प्रॉफिट बोलते हैं अपने आप को, इतने बड़े बड़े उनके नाम के पीछे टाइटल लगे हुए हैं, पर आप जब उनको सुनोगे तो आपको समझ में आएगा वो यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु को जानना आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी धोखे में मत आ जाना
कि ये तो पास्टर है, ये तो वर्शिपर है, ये तो प्रॉफिट है, ये तो टीचर है, ये तो उस चर्च में सेवा कर रहा है ना, ये तो पास्टर का राइट हैंड है बड़ी चर्च में, इसको तो बहुत कुछ पता होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता होगा। कभी धोखे में मत आ जाना। हो क्या सकता है, अगर आप सही मायनों में सही वचन सुन रहे हैं, आप यीशु को जान रहे हैं, आप जैसा कोई पास्ट में भी कितने मर्जी बड़े प्रचारक आए हों, कितनी मर्जी बड़ी कलीसियाएं हों उनकी, जैसा आप यीशु को जान रहे हैं ना, कोई नहीं जान, वो उन्होंने जाना नहीं होगा। तो आपके लिए और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह को अपने लिए जाना। परमेश्वर की भी यही, आपके पिता की भी यही इच्छा है, उनकी भी यही योजना है, उनका भी यही पर्पस है आपके जीवन के लिए कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानो, क्योंकि उन्होंने यीशु को इसीलिए भेजा। जब आप यीशु को जानोगे तो आप पिता को जानोगे, जब आप यीशु को देखोगे तो आप पिता को देखोगे। तो इसीलिए परमेश्वर की भी आपके जीवन से यही इच्छा है, यही योजना है, यही उद्देश्य है कि आप उनके पुत्र को जाने। आमेन। जैसा कि हम जानते हैं अनुग्रह की नई वाचा, उसमें आप कुछ भी जोड़ नहीं सकते, कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते उसके अंदर। लोग घटा तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं बहुत घटाने की, ठीक है, आप उसमें कुछ जोड़ भी नहीं सकते हैं। यीशु के साथ आप कुछ भी मिला नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु ही नई वाचा है, यीशु ही परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की कृपा, प्रभु यीशु मसीह ही हैं। यीशु ही उद्धार है, यीशु ही चंगाई है, यीशु ही सब कुछ है। आपकी सिक्योरिटी, आपका प्रोविजन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। तो इसलिए यीशु के साथ नई वाचा का मतलब यीशु, नई वाचा इज इक्वल टू यीशु, और यीशु के साथ जमा जीरो सब कुछ है। आप यीशु के साथ कुछ भी जोड़ नहीं सकते। हालेलुया। हम इस संसार में कैसे थे? एकदम होपलेस, एकदम आशाहीन। फिर हमको पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह आए, हमारे लिए आए। आपने सुना, मेरे लिए आए। मेरे लिए आके प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। क्यों दिया? ताकि वो जीवन मैं प्राप्त कर लूं, और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने दिया ताकि मैं प्राप्त कर लूं, और फिर ताकि प्रभु यीशु मसीह वो जीवन मुझ में से होकर जी सके। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो आप हर संडे वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर का पर्पस क्या है? कि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके अंदर जीवन डाल दिया गया है। आपका पुराना मनुष्यत्व मर चुका है, आपकी पुरानी इच्छाएं, पुरानी सोचें, परमेश्वर ने उसको पूरी तरीके से यीशु के लहू से धो दिया है। आपकी कॉन्शियस को परमेश्वर ने यीशु के लहू से धो दिया है, और अब आपको अपने मन को नया करने की जरूरत है, अपनी सोचों को नई सोच लेने की जरूरत है। नई सोच क्या है? कौन सी नई सोच? परमेश्वर के वचन की सोच। आपको उसको अपने अंदर लेने की जरूरत है। जब आप उन वचनों को अपने अंदर लेते हैं, वो वचन आपके अंदर काम करता है। जैसा कि जब काना की शादी में प्रभु यीशु मसीह गए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने के जो चेले थे, उन्होंने क्या किया था? मटकों में पानी भरा था उन्होंने, लेकिन पानी को दाखरस बना पाए थे वो? पानी को दाखरस किसने बनाया था? प्रभु यीशु मसीह ने बनाया था। आप अपने कोशिशों से दाखरस उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने की जरूरत होती है। आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हैं और वो आपके अंदर से काम करते, क्योंकि वो जीवन आपके और मेरे अंदर डाला गया है। आमेन। तो ये कोई जानकारी इकट्ठा करने का विषय नहीं है कि आप प्रभु में आ गए, अब आपको बाइबल की बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज अब आपको बाइबल की इकट्ठी करनी है। समझ आ रहा है आपको? बाइबल की जानकारी नहीं आपको इकट्ठी करनी है, ये है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने लिए जानना, कि उन्होंने क्या आपके अंदर चेंजेस कर दिए हैं, आपके अंदर बदलाव कर दिए हैं। अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी सारी बातें आपके जीवन से उन्होंने बदल दी हैं। अब आप एक पूरी तरह से एक नई सृष्टि हैं।
वो परिवर्तन जो उन्होंने आपके अंदर किया है, जो चेंज उन्होंने आपके अंदर कर दिया यीशु के जीवन के थ्रू, उस चेंज को हर दिन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना ही अनुग्रह को एक्सपीरियंस करना है। और अनुग्रह को अनुभव करने का मतलब क्या है? हर दिन आजादी में चलना। आमीन। अच्छा, यीशु में जड़ पकड़ने का क्या क्या मतलब है? नंबर 1, उनका प्रेम हमें बताए कि हम कौन है। अभी मैंने बोला ना, यीशु में जड़ पकड़ना और स्थिर होना। उनका प्रेम हमें बताए कि हम कौन हैं, ये है यीशु में जड़ पकड़ना। उनकी धार्मिकता, उनका अनुग्रह आपको और मुझे स्थिर करे, यह है अनुग्रह में जड़ पकड़ना। ना कि आपकी विल पावर, आपकी अपनी सोच, आप कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना हैंडल कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को अपने ओन पर, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपको और मुझे, जब सामने परिस्थितियां आती हैं, जब सामने चैलेंजेस आते हैं, जब सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझे स्थिर करता है। और उनकी उपस्थिति जो हमारे जीवन में है, वो चुनाव करे चीजों को लेकर कि तुझे अब ये करना है, तुझे अब ये करना है, तुझे उससे मिलना है, तुझे चुप रहना है, तुझे बोलना है। जो भी आपके जीवन में निर्णय लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं। अगर आप खुद को देखोगे ना, आपको लगेगा ये मैं कर लूंगा, ये मैं कर लूंगा, ये पॉसिबल है मेरे लिए। बट जब आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति होती है ना, वो आपको बताती है कि आपको क्या करना है। मैंने अपने जीवन में भी और अपने फैमिली में भी, अपने बच्चों की लाइफ में भी, मैंने उनको इतने बड़े बड़े चुनाव करते देखा है कि एक आम साधारण इंसान समझ भी ना पाए कि भाई ये कैसे किया इसने, ये कैसे करता है। इसमें तारीफ खुद की नहीं है, क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति अवेयर होना, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति हमेशा कॉन्शियस होना, और ये विश्वास करना कि परमेश्वर आप मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए हैं, मुझे जो करना है उसको भी पूरा करने के लिए आपकी उपस्थिति मुझ में है, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है। इतने बड़े बड़े पहाड़ टाप जाएंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ क्रॉस कर जाएंगे यार, आपको खुद पर भी ये यकीन नहीं होगा ये कैसे हो गया। मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती है, मैं खुद हैरान होती हूँ, ये मैंने कर लिया, ये हो गया, ये सच में क्या मुमकिन था? मुझे तो असंभव लग रहा था, क्या ये मुमकिन था? इतनी हैरानी खुद को भी होती है अपने ऊपर, क्योंकि हम खुद को जानते हैं कि हम क्या कर सकते थे पहले और आज हम क्या कर रहे हैं। तो प्रभु में जड़ पकड़ना और प्रभु में स्थिर होना, यानी कि प्रभु को अपने जीवन के बड़े बड़े जो चुनाव होते हैं उसको प्रभु को करने देना, ना कि अपने उधेड़-बुन में लगे रहना। आमेन। इसका अर्थ क्या हुआ? कि प्रभु यीशु मसीह जो कि जीवित वचन है, वो हमारे दिल को पकड़े, उनका कब्जा, उनका हम खुद नियंत्रण उनको दे कि वो हमारे दिल में काम करे। ये रिलेशनशिप है, ये हमारा उनके साथ संबंध है, ये हमको सीखना है, ये हमको समझना है कि कैसे प्रभु मेरे थ्रू काम करेंगे, कैसे उनका जीवन मेरे थ्रू बहेगा। रोमियो 12 में लिखा है ना, इस संसार के जैसे मत बनो, इस संसार के जैसे मत बनो। जैसा ये संसार सोचता है, जैसा ये संसार देखता है, जैसा ये संसार बोलता है, जैसा ये संसार सुनता है, जैसा ये संसार चलता है, जैसा इस संसार का चाल चलन है, इस संसार के जैसे मत बनो, वरन तुम्हारे मन यानी कि तुम्हारी सोच को बदलो, अपनी वचन के अनुसार आपकी सोच होनी चाहिए। वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या होता है? बाहरी जीवन भी बदल जाता है। जब तक मन पुराना है
कबाड़ भरा हुआ है उसके अंदर, आप यीशु की तरफ नहीं देख रहे हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु कौन है, यीशु का प्रकाशन नहीं है आपके पास, तब तक ये ऊपर का माला गंदगी से भरा रहेगा। पर जब आप यीशु को जानते चले जाते हैं, दिमाग से कूड़ा खाली हो जाता है और आपका हृदय और ज्यादा दृढ़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके अंदर। इसलिए जब आप चर्च में भी आते हैं ना, खाली दिमाग नहीं भरना हमको, दिमाग नहीं, दिमाग को साइड में रख के अपने हृदय को खोल दो प्रभु के लिए, कि प्रभु वहां काम करें, प्रभु वहां संभालें। आमीन। तो जब हमारे दिल में वचन की जड़ें गहराई तक चली जाती है तो क्या होता है, जो फल आता है ना वो जबरदस्ती का सौदा नहीं होता। फिर जो फ्रूट आता है ना, जो फ्रूट दिखाई देता है, वो जबरदस्ती का सौदा नहीं होता, वो नेचुरल होता है। और पिता की क्या इच्छा है कि हम बहुत फल फलें। प्रभु यीशु मसीह से बाहर कुछ भी नहीं है। स्वर्ग से लेकर हमारे दिल तक, दिल से लेकर स्वर्ग तक सेंटर यीशु है। सब कुछ यीशु के इर्द गिर्द घूमता है। यीशु से बाहर कुछ भी नहीं है। और अगर आप यीशु को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाए हुए हैं, यीशु को छोड़कर चर्च को पहला स्थान दिया हुआ है, यीशु को छोड़कर आपने अपने एफर्ट्स को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपने उसको पहला स्थान दिया हुआ है तो आपने यीशु को सेंटर में नहीं रखा हुआ। स्वर्ग से लेके हमारे दिल तक, दिल से लेके स्वर्ग तक जो कुछ भी परमेश्वर का है, जो आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वही राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। और सब कुछ का सेंटर यीशु है। सब कुछ यीशु के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसीलिए यीशु के बाहर कुछ भी सुनना नहीं है, देखना नहीं है। वचन में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हमारे लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह ही सेंटर में होने चाहिए हर समय, आपकी लाइफ के हर सिचुएशन में। मतलब कैसे बोलूं मैं, ऐसे जैसे कि कुछ और है ही नहीं दुनिया में, और कोई है ही नहीं दुनिया में, सिर्फ यीशु है। अगर आपको ये आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ना अपने लाइफ में कि हमेशा यीशु की तरफ देखना, आपको लत लग जाएगी। आप कहीं नहीं देखोगे, आप कहीं अपनी आंखें नहीं लगाओगे, आप सिर्फ हर टाइम प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने लग जाओगे। क्योंकि आपको ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि जिसको यीशु की तरफ देखने की आदत पड़ जाती है ना, उसको आजादी की आदत पड़ जाती है अंदर से। यहां आजाद होकर जीना, कुछ नहीं अंदर, ना कोई चिंता, ना कोई डर, ना कोई दोष भावना, ना कोई दिखावा, ना कोई कंपैरिजन किसी के साथ, कोई असुरक्षा नहीं, कुछ भी नहीं होता। फिर पूरी आजादी अंदर होती है। जब हम यीशु की तरफ नहीं देखते तो डर भी आता है, चिंता भी आती है, दोष भी आता है, कंपैरिजन भी आते हैं, दुखी भी रहते हैं, उदासी भी होती है, निराशा भी होती है, चिड़चिड़ापन भी होता है, ये सब आता है। लेकिन जब हम अपने प्रभु की तरफ देखते हुए चलते हैं, हम सच्ची आजादी में चलते हैं। और जिसको सच्ची आजादी में जीने की आदत पड़ जाएगी, वो बंधन में नहीं जाना चाहेगा। एक बार कोई जेल से छूट गया तो उसको पता है बंधन क्या होता है, कारावास क्या होती है, जेल का जीवन क्या होता है। वो बाहर आएगा, अगर उसको वो जेल का जीवन पसंद नहीं था, वो बाहर आएगा, वो एक्स्ट्रा कॉशियस होके चलेगा कि नहीं यार, मुझे वो नहीं लाइफ चाहिए, वो नहीं चाहिए, मेरे को तो ये आज़ादी पसंद है, मैं इस आज़ादी में रहूँगा। परमेश्वर ने आपको और मुझे पैरोल पे नहीं छुड़ाया कि हमको बार बार हाजिरी लगाने जाना है जेल में, थाने में जाके। पैरोल पे नहीं छुड़ाया, आपको पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर आज़ाद कर दिया है। आमीन। तब शांति, जब आप यीशु की तरफ देखते हैं ना, तो शांति, जो फ्रूट आता है,
जैसा मैंने अभी बोला, वो ज़बरदस्ती का नहीं होता, वो स्वाभाविक होता है, वो नेचुरल होता है। तो शांति बनावटी नहीं होती है। आनंद आपके जीवन में नकली नहीं होता है। प्रेम कोई काम नहीं बन जाता कि मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है। सब नेचुरल होता है। शांति नेचुरली फ्लो करती है, आनंद नेचुरल फ्लो करता है, प्रेम नेचुरल फ्लो करता है। आमेन। ये बस आपके अंदर से बहने लगते हैं, क्योंकि अब आप यीशु को जानते हैं। यीशु को जानना ही फल को उत्पन्न करता है हमारी लाइफ में। आमेन। तो यीशु कहाँ है हमारे जीवन में? सेंटर में। कुछ भी और मायने नहीं रखता हमारी लाइफ में, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह मायने रखते हैं, क्योंकि उनके जैसा प्यार कोई नहीं हमें करता, उनके जैसा हमें कोई नहीं समझता। उनका प्यार हमेशा एक जैसा रहता है। वो हमारी उन्नति में, हमारी बढ़ोतरी में वो कभी दोष नहीं लगाते हैं। वो हमेशा चाहते हैं हम मल्टीप्लाई हों अपनी लाइफ में, हम फ्रूटफुल हों अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कीमत चुकाई है उसके लिए, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अपनी जान दे दी ताकि आप जीवन को प्राप्त कर ले, और अपना जीवन आपके अंदर डाला है ताकि आप बहुत फल फलें। और वो जीवन तब फलता है जब आप यीशु की तरफ देखते हुए चलते हैं। आमेन, आमेन। अच्छा, आज मैं एक और एग्जाम्पल लूंगी। कल्पना कीजिए, यीशु एक गांव से होकर गुजर कर जा रहे हैं, और वहां उस गांव में मार्था का घर है। मार्था बड़े चाव से यीशु को अपने घर बुलाती है, घर ले चलती है। और जब वो घर लेकर जाती है तो क्या होता है, आप सबको स्टोरी पता है, क्योंकि प्रभु खुद चलकर उसके घर आए हैं। घर में बहुत खुशी है, बहुत हलचल है ना, बड़ा अच्छा माहौल है। फिर क्या होता है, दो बहनें हैं वहां, मार्था और दोनों के अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग भावनाएं हैं दोनों की। फिर क्या होता है, एक बहुत बिजी और एक एकदम शांत। किसी ने बहुत पहले जब मैं प्रभु में आई थी तो बोला था, बिजी का मतलब होता है BUSY होता है ना, BUSY, बिजी होता है। तो उन्होंने बोला था, कहते बिजी अंडर सेटन्स योक। बिजी का मतलब क्या है? बिजी अंडर सेटन्स योक, शैतान के जुए के नीचे, उसके बंधन के नीचे बिजी होने का मतलब है कि जो इस व्यक्ति के पास टाइम ही नहीं प्रभु को सुनने का, प्रभु की तरफ देखने का, जो अपनी दुनिया में ही है, अपने ही विचारों में है, वो किसके योग के नीचे है? वो शैतान के योग के नीचे है। तो दोनों की स्टोरी में क्या दोनों का क्या बताया? एक बहुत बिजी और एक एकदम शांत थी। मार्था कौन है? मार्था की समस्या सेवा करना नहीं था, मार्था की समस्या थी बोझिल दिल, चिंता करना, सारा लोड अपने ऊपर लेकर चलना। तो उसके अंदर बेचैनी थी, दबाव था, और शांत नहीं थी वो अंदर से। ये मार्था की पहचान थी। क्या बोल रही थी, सोच रही थी वो, मैं सब कुछ अकेली करूं, कोई भी नहीं है मेरी मदद के लिए, किसी को दिखाई नहीं देता कि मैं कितना काम कर रही हूँ। मरियम पर भी उसने दोष लगाया कि देखो जाके बैठ गई महारानी, हाँ मैं अकेली काम कर रही हूँ, उसको कोई चिंता नहीं है, उसको कोई ख्याल नहीं है मेरा। और फिर प्रभु पर भी दोष लगाया कि प्रभु आपको भी दिखाई नहीं देता है ना, कि मेरी बहन देखो ना, मैं अकेली काम कर रही हूँ और वो जाकर आकर आराम से मैडम बैठी हुई है, मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। तो यीशु को पर भी दोष लगाया कि यीशु को भी ध्यान नहीं है, यीशु भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि मैं कितनी अच्छी हूँ और वो कैसी सेल्फिश है। आमेन। यही आवाज़ें हैं जो आज एक कॉमन मैन, एक आम इंसान भी, मतलब ये तो बाइबल से है ना रिलेटेड, तो आज चर्चिज़ में भी यही आवाज़ें हैं जो हम अपने कानों में हमेशा सुनते हैं कि मैं बेचारा, मैं कितना अच्छा, मैं कितना करता हूँ, है ना, कि पर कोई मेरी हेल्प नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं, किसी को मेरा ख्याल नहीं है, मैं ही सारा लोड उठाए हुए हूँ, मैं अकेला कब तक करूँ, मेरे तो इतने साल ज़िंदगी के निकल गए, मैं तो अब तक करता आया हूँ, है ना। यही विचार आते हैं, मुझे तो आराम ही नहीं मिला अपनी लाइफ में, मैं तो हमेशा ही दूसरों की मदद करता आया हूँ, पर मेरी मदद किसी ने नहीं की है। तो ये विचार कौन से हैं? थकाने वाले विचार हैं।
मार्था का क्या था कि जब वो ये विचार कर रही थी तो उसका जो दिल था वो अनुग्रह से उसने कट कर लिया था। जो अनुग्रह की सप्लाई थी उससे उसने अपने दिल को, कनेक्शन को कट कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रयास, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी कोशिशें, अपनी मेहनत, उस पर उसका अपना पूरा ध्यान था। इब्रानियों 13:9 में क्या लिखा है? मैं पढ़ देती हूँ। इब्रानियों, Hebrews 13:9, इब्रानियों 13:9, मन का अनुग्रह से दृढ़ होना भला है। अभी हमने पहले पढ़ा था, बोला था रोमियो, इस संसार के जैसे मत बनो। हमारा मन कैसा होना चाहिए? संसार के जैसा नहीं। डर, चिंता, दोष, कंपैरिजन, है ना, सेल्फ एफर्ट्स, हर टाइम प्रेशर कि कुछ करना है। हर टाइम प्रेशर चलता रहता है संसार के लोगों के मन में। या आप बात करके देखना, जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं ना, आप उनसे बात करके देखना, हर टाइम उनके मन में प्रेशर होता है, दबाव होता है कि अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, अब नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ बड़ी ऊंचाइयों पे चाहिए। वो दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, दूसरों को की तरफ आंखें लगा कर रखते हैं, दूसरों के जीवन को देखते रहते हैं। तो वचन में क्या लिखा है? इस संसार के जैसे मत बनो, मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। आपका मन किसके द्वारा स्थिर होना चाहिए? अनुग्रह के द्वारा स्थिर होना चाहिए। अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह, हमारे अच्छे प्रभु, हमारे प्रेमी प्रभु, हमारे भले प्रभु। आपका मन प्रभु यीशु मसीह जो आपके बारे में बोलते हैं, आपका मन उसके द्वारा दृढ़ होना चाहिए, ना कि संसार की जो बातें हैं, जो लोगों की बातें हैं, दुनिया की जो बातें हैं, उससे दृढ़ नहीं। उससे तो क्या होगा? मन बिल्कुल बेचैन और बोझ और अस्थिर हो जाएगा मन। तो मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना यही भला है। तो दुनिया की तरफ नहीं देखना हमको। अगर दुनिया की तरफ देखोगे तो विचलित रहोगे, व्याकुल रहोगे, बेचैन रहोगे, बोझिल रहोगे आप। अब हम प्रभु में हैं, मसीह में है अब हमारा जीवन। और अब आपको परमेश्वर का राज्य कैसे काम करता है, क्योंकि अब आप प्रभु में हैं। अब दुनिया में नहीं है, शैतान के राज्य में नहीं है। अब आप शैतान के राज्य से, अंधकार के राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं। अब आप कि जैसा मर्जी, मतलब अंधाधुंध चल रही है दुनिया, ऐसे ही हम भी अंधाधुंध चलते चले जाएं कि चलो लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है। यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, जिसका मन मुझ में धीरज धरे रहता है, उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूँ। जो प्रभु की तरफ देखता हुए चलता है, प्रभु कहते हैं मैं उसकी संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूँ। जिसका मन मार्था की तरह है, अरे मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई, मेरे को तो जो दुनिया के विचार है, अरे टाइम बीत गया, समय निकल गया, मेरे को कुछ करना है, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं किया, मेरे को तो करना ही पड़ेगा ना, किसी को फिक्र नहीं है, प्रभु को भी मेरी फिक्र नहीं है, बंद इंसानों को भी मेरी फिक्र नहीं है, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मेरे घर वालों को मेरी फिक्र नहीं है, मेरी फैमिली को मेरी फिक्र नहीं है, मुझे तो मेरी फिक्र करनी है ना। मार्था जैसा सोचना। जबकि प्रभु क्या कह रहे हैं? जिसका मन मुझ में, मेरे अनुग्रह में दृढ़ होता है, जिसका मन मुझ में धीरज रखता है, उसको प्रभु वायदा करते हैं, प्रॉमिस है प्रभु का, उसकी मैं कैसी भी बाहर की परिस्थितियां हो, परिस्थिति हो सकता है इमीडिएटली ना चेंज हो, लेकिन जो प्रभु की तरफ देखता है, प्रभु कहते हैं उसका मन
उसकी मैं संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। तो अगर मन विचलित है, शांति नहीं है, तो क्या मतलब है? आप यीशु की तरफ नहीं देख रहे हैं। आमीन। हम सिर्फ और सिर्फ यीशु की तरफ देखने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। जब मन अनुग्रह से दूर होता है तो क्या क्या होता है? जीवन बोझ बन जाता है, सेवा बोझ बन जाती है, काम तनाव बन जाता है, रिश्तों में चिड़चिड़ेपन बने रहते हैं, आ जाता है, दूसरों से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, शिकायत एक आदत बन जाती है, ठोकर खाना मतलब ऐसा होता है कि वो मन हमेशा तैयार रहता है कि तीर पकड़ने के लिए, तीर पकड़ने के लिए तैयार रहता है। उड़ते तीर होते हैं ना, उड़ते तीर पकड़ने के लिए वो मन तैयार रहता है कि अब मैं वेट कर रहा हूं कहां से तीर आएगा, मैं वेट कर रहा हूं कहां से तीर आएगा, इधर से आएगा, भाई की तरफ से आएगा, बहन की तरफ से आएगा, माँ की तरफ से आएगा, बाप की तरफ से आएगा, फ्रेंड की तरफ से आएगा, कलीग की तरफ से आएगा, अब तीर कहां से आएगा। वो मन हमेशा तीर की इंतजार, उड़ते तीरों की इंतजार करता है, जो प्रभु की तरफ नहीं देखता। हालेलुया। मार्था ने वही किया और आज हम भी वही कर रहे हैं। प्रभु से शिकायत कि प्रभु तूने भी नहीं देखा। प्रभु से अच्छा कोई हो सकता है? हमारे जीवन में जब भी कुछ हमें लगता है हमारे मुताबिक नहीं हो रहा, मुझे इतना ठोकर लगती है ये देखकर, ठेस लगती है देखकर कि इतना आसानी से लोग प्रभु पर दोष लगाते हैं। मैं तो इतनी प्रार्थना करती थी, मैं तो इतना वचन पढ़ती थी, मैं तो हर संडे जाती थी, मैं तो वर्शिप भी करता था, मैं तो ये भी, फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? फिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? अगर मैं सही चल रहा था तो नहीं होना चाहिए था ना, क्यों हुआ ऐसा मेरे साथ? प्रभु से शिकायत। मुझे समझ में नहीं आता, जिसने अपनी जान देख के खुद का प्यार साबित कर दिया, हम उसको कैसे हर अपने जीवन की हर गलत बात का दोषी मान लेते हैं। कुछ भी हो जाए, प्रभु हमेशा भले हैं, वो हमेशा अच्छे हैं। आपने और हमने उनके प्यार को चखा है, उनके भलाइयों को देखा है जो हमें अंदर से बदल रही हैं, अपने जीवन में देखा है हमने। अगर कोई ऐसा है जिस पर हम अपने पूरे दिल को खोल सकते हैं, अपने हर फीलिंग्स को, इमोशंस को खोल सकते हैं, जिसके सामने अपने आप को एज इट इज हम लेके जा सकते हैं बिना कुछ छिपाए हुए, तो वो सिर्फ प्रभु हैं। क्योंकि प्रभु यीशु कभी दोष नहीं लगाते, सजा नहीं देते, दोष नहीं, दंड नहीं देते, नाराज नहीं होते, इनकार नहीं करते, हमेशा आपको सुनने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन। जब उसने कहा, मार्था ने, कि प्रभु क्या तुझे भी कुछ ध्यान नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया और तेरे पास आके बैठ गई है? ऐसी स्टेटमेंट कहां से आती है मालूम? जो मन बोझिल है, जो थका हुआ है, वो ऐसी स्टेटमेंट देता है। जो बोझिल नहीं है, जो मन थका हुआ नहीं है ना, वो ये नहीं बोलेगा। वो हमेशा खुश रहता है। वो कुछ भी करता है ना, वो प्रभु के लिए करता है, किसी के लिए भी करता है। तो ये नहीं कि सारी दुनिया बुरी है, सारी दुनिया के लोग खराब है। ये तभी आती है स्टेटमेंट जब हम प्रभु को नहीं जानते कि यीशु कौन है, उनका जीवन जो मेरे अंदर है वो क्या है। हालेलुया। मरियम कौन थी? एक जगह वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अब आप मुझे बताओ, मरियम कौन थी? क्या स्पेशल थी? क्या फर्क था मार्था और? मैंने बोला ना, दोनों की सोच अलग थी, दोनों के सेंटिमेंट्स अलग थे। मरियम कैसी थी? क्या क्या कर रही थी? हाँ, उसने सबसे पहले क्या किया? वो बैठ गई। कहां? कहां? क्या कर रही थी?
वचन को सुन रही थी। आसान लगता है ना ये सुनने से, बट एक्चुअली में अगर स्पिरिचुअल आत्मिक एक स्टेट होती है जो ना सबसे ऊंची, ये वो थी। अगर आप अपने आप को आत्मिक रीति से सबसे ऊंची हाइट में देखना चाहते हो ना, कि वो उस स्टेट में मैं पहुंच जाऊं, क्या क्या किया उसने? पहले क्या किया? बैठी, और फिर क्या किया? वचन को, बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत मुश्किल है बैठना और फिर सुनना, बहुत मुश्किल है। हमें चर्च आना मुश्किल लगता है, हमें ऑनलाइन वचन निकाल कर सुनना मुश्किल लगता है ना। हमें लगता है कि और बहुत 36 काम है ना, एक बेचारा नन्हा सा है मैं हूँ, और मैं इतने मैं क्या क्या करूँ ना, घर देखूँ, बच्चे देखूँ, पर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको चुननी है। अगर आप अपने जीवन को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, ये कोई दिल बहलाने का ख्याल नहीं है। जितनों ने उसकी ओर मुंह किया सबने ज्योति पाई, किसी के मुंह को आज तक उसने काला होने नहीं दिया। जब आप यीशु की तरफ देखते हैं तो क्या क्या होता है? सुनने का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैठी सुनने के लिए। सुनना मतलब ग्रहण करना। आप जब अभी यहां बैठ के सुन रहे हो, सुनने का मतलब यह तो चुनाव करना कि आज तो मैं चर्च में आया हूँ, आज मैं आया हूँ, मैं अपना आना बेकार नहीं करूंगी, मैं आना बेकार नहीं करूंगा। आज मुझे होल हार्टेडली मुझे वचन को सुनना है। सुनने का मतलब खाली सुनना नहीं कि सुना और गया। सुनने का मतलब क्या है? आज मैंने ये सुना है और मैंने ये रिसीव किया है। अब से यू टर्न। अब मैं संसार के जैसे नहीं सोचूंगा, संसार के जैसे नहीं देखूंगा, संसार के जैसा संसार बोलता है, जैसा सुनता है, जैसा चलता है, मेरे को नहीं चलना। अब मुझे बैठना है, मुझे वचन को सुनना है। मैं चर्च आया हूँ, मुझे वचन सुनना, मुझे रिसीव करना है। मेरे को ऐसा नहीं आधा अधूरा आया हूँ और आधा अधूरा मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आज प्रभु आप मुझसे बात करोगे, घर से प्रेयर करके आप आओगे कि प्रभु आज मैं जब चर्च आ रहा हूँ ना, तो सारा वचन आज मेरे हृदय में आप बोओगे। आज सारा वचन आप मेरे दिल में बोओगे। आज मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, अपने मन को खोलता हूँ। प्रभु आप आज काम करेंगे मेरे अंदर, क्योंकि मेरे जीवन को मुझे पता है कि जो भी दौर से मैं होकर गुजर कर जा रहा हूं, यीशु सॉल्यूशन आप हैं, और ऐसे बाहर निकाल सकते हैं आप मुझे। ऐसे आप जब चुनाव करते हैं। बैठने का मतलब क्या है? सुनना मतलब ग्रहण करना, बैठना मतलब रेस्ट करना। जो व्यक्ति बैठता है ना, विश्राम करता है, उसका मतलब ये नहीं कि जैसे कुर्सी पे बैठे हो आप, उसका मतलब है मन में रेस्ट करना, मन में विश्राम करना। जब आप मन में रेस्ट करते हो ना, शैतान की कोई चाल उस व्यक्ति के जीवन में कामयाब नहीं होती जो मन में अंदर से रेस्ट में है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आत्मिक युद्ध जीतता है ना, वो वही जीतता है जिसको बैठना आता है। बैठना मतलब मन में रेस्ट करना, मन में विश्राम करना। तो सुनना मतलब ग्रहण करना, बैठना मतलब मन में रेस्ट करना अंदर। क्योंकि जब आप चुनेंगे कि मुझे चिंता नहीं करनी, मुझे आने वाले कल के बारे में नहीं सोचना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, पास्ट था, बीत गया, पास्ट का कोई फ्यूचर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह आज मेरे लिए बहुत है। जब आप चुनते हैं तो आप रेस्ट में आते हैं कि यीशु आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, तो आप रेस्ट में आते हैं। यीशु के चरणों में बैठी थी मरियम, इसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप, रिश्ते को दिखाता है, निकटता को दिखाता है कि वो निकट आई और रिलेशनशिप को वैल्यू किया उसने। वो प्रभु के चरणों में बैठी थी, अपने आप को समर्पण किया उसने। जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं ना, समर्पण जरूरी होता है। समर्पण से क्या मतलब? समर्पण का क्या मतलब? लोगों ने समर्पण का भी बहुत गलत मतलब निकाले हैं। समर्पण मतलब
दोनों हाथ मेरे उठे हुए प्रभु, ये मुझसे नहीं हो सकता प्रभु, पर आपसे हो सकता है, क्योंकि आपने पहले ही क्रूस पर इसे पूरा कर दिया है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों चिंता करूं, फिर मैं क्यों घबराऊं? जब प्रभु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब आप प्रभु के करीब आते हैं ना, बैठते हैं, सुनते हैं उनसे, आप अंदर से रेस्ट में आते हैं। जब आप उनके करीब बैठना चुनते हैं तो आप अपना समर्पण दिखाते हैं कि आपका भरोसा दुनिया में और किसी दूसरी जगह पे नहीं है, किसी और दूसरी जगह पे नहीं है, क्योंकि आप अपने प्रभु को जानते हैं। असंभव को संभव करने वाला मेरा प्रभु है। क्या बोला मैंने? असंभव, जो इंसान कैलकुलेट कर करके मर जाए कि ये कैसे होगा, और वो ये मान ले ये नहीं होगा, प्रभु असंभव को संभव करने वाले प्रभु हैं। इंसान की कैलकुलेशंस धरी की धरी रह जाती हैं, प्रभु वो कर सकते हैं। पर जो यीशु की तरफ देखता है, आपके लिए और कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ऐसा मानो, देखो दुनिया में है, हम काम भी करेंगे, नौकरी भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, फैमिली को भी देखेंगे, बच्चों को भी देखेंगे, सेवकाई में भी आएंगे, अपनी सारी जिम्मेवारियां हम पूरी करेंगे, लेकिन आंखें किस पर लगा के रखी हैं आपने? सिर्फ अपने प्रभु पर, क्योंकि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उस सब कुछ को संभालने वाला हमारा प्रभु है। तो आंखें किसी इंसान पर नहीं लगा के रखेंगे, हम आंखें अपने यीशु पर लगा कर रखेंगे। आमेन। मरियम ने वही चुना जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा प्रिय है। क्या क्या? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की संगति, उनके साथ संबंध। आमेन। क्या क्या चुना? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की संगति। उसने ये चुना। आमेन। अब यीशु का उत्तर क्या था? यीशु ने मार्था को डांटा नहीं, जबकि वो प्रभु पर आके चिल्लाई, प्रभु पे दोष लगाया। प्रभु ने आगे से क्या कहा? मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, बहुत बातों की चिंता करती है। आपको इस आवाज में कहीं गुस्सा सुनाई दे रहा है? प्रेम और बहुत ही पोलाइटनेस, बहुत ही कोमलता। मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, लेकिन बहुत घबराती है, मतलब। तो यीशु उसके काम पर नहीं बोल रहे थे। किस पर बोल रहे थे? उसके हृदय की स्थिति पर बोल रहे थे। यीशु को काम से प्रॉब्लम नहीं थी। आपका अंदर इंपॉर्टेंट है उनके लिए, आपका एटीट्यूड उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। आमेन। तो यीशु ने क्या बोला आगे से? एक ही बात आवश्यक है। क्या है वो? जीवन की सारी प्रॉब्लम्स, एक ही समाधान। चिंता हो, तनाव हो, उदासी हो, बोझ हो, व्याकुलता हो, एक ही इलाज। थकान हो, दबाव हो, आपके अंदर अशांति हो, असंतोष हो, एक ही दवाई। और वो एक बात मरियम ने चुन ली थी। वो एक बात जो आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, चुन ली थी। क्या थी? यीशु को सुनने बैठी वो, यीशु को सुनना, यीशु की उपस्थिति में बैठना, और जो यीशु मुंह से बोल रहे थे अनुग्रह का वचन, उसको रिसीव करना। आमेन। तो इसको यीशु ने क्या बोला? मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती है, पर मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। क्या समझ में आया? उत्तम भाग चुन लिया है। क्या मिल गई थी? लॉटरी लग गई थी? क्या हो गया था उसको? एक्स्ट्रा
उसने कुछ एफर्ट किया, मेहनत की, कोशिश की, उसने बोला प्रभु मैं तो 8 घंटे बाइबल पढ़ती हूँ, प्रभु मैं तो इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करती हूँ, प्रभु मैं तो हर संडे चर्च जाती हूँ, प्रभु मैं तो टाइथ देती हूँ, प्रभु ने बोला वाह वाह वाह, तू तो बहुत अच्छी है भाई, तू तो सबसे अच्छी है, सबसे बेस्ट है तू, तो तूने अपना उत्तम भाग चुन लिया। ये कारण था? नहीं, क्योंकि उसने चुना सुनना, वो सब कुछ छोड़कर बैठ गई प्रभु के पास कि मुझे तो बस प्रभु को सुनना है, वो क्या कहना चाहते हैं। वो बैठ गई प्रभु के पास। प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि वो जानती थी चाहे कोई भी दौर हो, सॉल्यूशन मेरे प्रभु के पास है। कोई भी बीमारी हो, दवा प्रभु के पास है। कोई भी सवाल हो, उत्तर प्रभु के पास है। प्रभु से बाहर सब छलावा है। वचन में लिखा है जो घर प्रभु ना बनाए उस घर का बनाना व्यर्थ है। दुनिया आपको तरक्की करती, उन्नति करती, ऊंची उठती दिखाई देती है, पर सब खोखले हैं। खालीपन है उनके दिलों में, उचाटपन है उनके दिलों में। सब अगर आप जाके करीब से देखोगे तो उन सब के जीवन अंदर से अस्त व्यस्त हैं। छोटे छोटे बच्चे आज ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बुराइयों में हैं। देख के दिल मेरा इतना दुखी होता है, मैं जब कहीं देखती हूँ, सुनती हूँ। पता नहीं है सच्चाई उनको कि वो कौन है, वो किससे बिलोंग करते हैं। उनका एक पिता है जो उनको पूरे दिल से प्यार करता है। उनके अंदर परमेश्वर अब खुद आके रहना चाहते हैं, सब कुछ को बदल देना चाहते हैं कि वो राजाओं के राजा की संतान है, प्रभुओं के प्रभु की संतान है। लोग देखें उनके जीवन को, लोग देखकर सोचे कि ये किससे बिलोंग करते हैं भाई, ऐसा क्या इनके हाथ लग गया, कौन सी नीलमणि इनके हाथ में लग गई कि इनका तो जीवन ही बदल गया है। देखो तो सुकून इतना है इनके जीवन में, शांति इतनी इनके जीवन में, कितना भी सताव आ जाए प्रेम इनके जीवन से बह रहा है। देखो तो आनंद इतना उमड़ रहा है इनके जीवन से। कैसे पॉसिबल, कैसे है? ये संबंध से आता है, रिलेशनशिप से आता है। मरियम ने अपना उत्तम भाग चुन लिया क्योंकि वो जानती थी प्रभु सेंटर में मेरे जीवन के। मैं अगर आपको आज ये वचन बोल रही हूं ना, मैं प्रभु के अनुग्रह से कह रही हूं। मेरे लिए मेरे रिश्ते अहमियत रखते हैं, लेकिन मेरे जीवन के सेंटर पॉइंट में, चाहे वो मेरा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, सेंटर पॉइंट यीशु है। मैं वहां यीशु को देखती हूँ। मिनिस्ट्री है, सेवकाई है, मैं यहाँ जब आके खड़ी होती हूँ ना, तो मेरे और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह होते हैं। मैं जो वचन तैयार करती हूँ, मैं खुद की एबिलिटी पर, खुद के तैयारी पर, मैं उस पर कभी निर्भर नहीं होती हूँ। मैं हमेशा प्रभु की तरफ देखती हूँ कि प्रभु आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, सबकी क्या ज़रूरत है। और हकीकत में प्रभु हमेशा मदद करते हैं, उनका जीवन हमेशा संभालता है। मेरे डरने से, मेरे चिंता करने से, मेरे मन के व्याकुल होने से, मेरे परेशान होने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आपको कोई आशीष नहीं मिलेगी, आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी वचन के थ्रू। लेकिन अगर मैं पीस में, मैं रेस्ट में रहूंगी, मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मैं प्रभु से सुनूंगी, मैं प्रभु के पास बैठूंगी, मैं प्रभु को अपने आप को समर्पित करूंगी, पूरा सरेंडर करूंगी, तो मैं प्रभु से रिसीव करूंगी। जब मैं प्रभु से रिसीव करूंगी तो आप कुछ, जब मैं यहां खड़ी होंगी आप कुछ रिसीव करोगे, आपका जीवन आशीषित होगा। तो आपके जीवन के सेंटर में हमेशा प्रभु होने चाहिए, क्योंकि अच्छा भाग खुद यीशु है। जब यीशु ने बोला, मरियम ने अपना अच्छा भाग, उत्तम भाग चुन लिया, यानी कि मरियम ने यीशु को चुन लिया था, यीशु के पास बैठी थी। अच्छा भाग मतलब प्रभु का वचन, अच्छा भाग मतलब प्रभु से सीधा सीधा वो प्रकाशन, रेवलेशन जो वो बोल रहे थे, वो चुन लिया था उसने रिसीव करना।
आमेन। और ऐसा उत्तम भाग जिसे कोई छीन नहीं सकता था। जो आप रेवलेशन अपने अंदर रिसीव करते हैं ना, उसको कोई नहीं छीन सकता, कोई इंसान नहीं छीन सकता, कोई शैतान नहीं छीन सकता, कोई आपके अंदर से उसको चुरा नहीं सकता। जब आप यीशु की तरफ देखना चुनते हैं। मरियम का जो फैसला था, जो चुनाव था, वो सबसे उत्तम कैसे था? कैसे हम कह सकते हैं कि वो चुनाव सबसे बढ़िया था, वो सबसे उत्तम था? फ्रूट हमेशा अंदर से बाहर उत्पन्न होता है। सेवा बाहर से आप करते हैं, लेकिन जब आप वचन को रिसीव करते हैं अपने अंदर, वो आपको अंदर से बदल देता है। इसीलिए वो उत्तम भाग था। अगर वचन आपको अंदर से नहीं बदल रहा, आप ग्रहण नहीं कर रहे, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही, तो दैट मीन्स आप यीशु की तरफ नहीं देख रहे हैं। अभी आपका भरोसा अपनी कोशिशों पर है, अपने परफॉर्मेंस पर है, अपने सेल्फ एफर्ट्स पर है। पर जब आप सीधा सीधा प्रभु से उनके पास सुनने के लिए आते हैं, बैठते हैं, आप अपना आप को समर्पण करते हैं, तो आपको अंदर से वो वचन बदलता है। मरियम अंदर से बदल रही थी क्योंकि वो प्रभु के पास आई थी, उसने प्रभु को चुना था। उत्तम भाग। जब आप भी परेशानी आने पर, सिचुएशन आने पर, चुनौती आने पर, आप भी यहां वहां नहीं भागते, यहां वहां नहीं देखते, आप भी सीधा प्रभु के पास जाते हैं। वो वचन में लिखा है, धर्मी की और वो सदा आंखें लगाकर रखते हैं, धर्मी की प्रार्थना की तरफ हमेशा उनके कान लगे रहते हैं। आप हवाबाजी नहीं कर रहे, हवा में नहीं बोल रहे हैं कि आपने हवा में ऐसे बोल दिया, पता नहीं पहुंची कि नहीं पहुंची, पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी प्रभु ने प्रार्थना। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो सिचुएशन पूरी तरह पलट सकती है जब आप प्रभु की तरफ देखते हैं। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी, जब सिचुएशन आती है ना, ये मैंने भी सीखा था। जब मैं प्रभु में आई थी ना, तो मैंने भी सीखा था कि जब कोई सिचुएशन आती है, परेशानी आती है, कुछ भी ऐसा हो गया, कोई चैलेंज आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन, तो भाग के फोन के पास नहीं जाना कि मैं किसको फोन करूं, मैं किसको बताऊं, मैं किससे मदद मांगूं। भाग के किसी के घर नहीं चले जाना दौड़कर, किसी इंसान से उम्मीद नहीं बांधना, किसी इंसान की तरफ नहीं देखना। आपको शांत होकर प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है। जितना हम बकबक करते हैं ना प्रॉब्लम के बारे में, अगर उतना हम प्रार्थना करें ना, प्रभु को सौंपें, प्रभु से बात करें, जीवन कुछ और ही हो हमारा। जितना हम प्रॉब्लम के बारे में बोलते हैं, जब आप छोटी छोटी प्रार्थनाएं करके तो देखिए। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जैसे मेरी बेटी के पास भी छोटा बेबी है ना, तो वो बड़ी रीच से सब कुछ उसके लिए करते हैं। वो तुतली आवाज में कुछ बोलता है, तुतली आवाज में कुछ मांगता है। ओहो, माँ बाप को तो लगता है कि क्या ही कर दूं मैं इसके लिए, इतने तुतली आवाज में मेरे से शब्द भी उसको पूरे बोलने नहीं आते। तो आपको क्या लगता है, आपकी प्रार्थनाएं जो हैं वो ऐसे ही चली जाएंगी? कोई बहुत सजी सजाई प्रार्थना चाहिए आपको, कोई बहुत सुंदर शब्दावली चाहिए आपको परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए। आप जैसे भी बात करेंगे ना, वो आपके सबसे अच्छे और भले पिता हैं। एक भी शब्द आपका, आपकी प्रार्थना का, वो अनसुना नहीं करते। आप जब प्रार्थना करते हैं ना, आपका मन, क्योंकि अब ये जान चुका है, अब आप ये जानते हैं यीशु कौन है, यीशु क्यों आए, यीशु ने क्या किया, यीशु क्या दे गए, अब आप ये जानते हैं। और जब आप ये सब जानते हैं, और तब आप जब प्रार्थना करते हैं, आप यीशु की तरफ मुंह करते हैं, आप परमेश्वर की अनुग्रह की तरफ मुंह करते हैं। आप जब उधर मुंह करते हैं तो सॉल्यूशन आपके लाइफ में आना 100% लाजमी होता है। परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। दुष्ट की तरफ से भी कोई अगर परीक्षा आई है, परमेश्वर कभी अपनों की परीक्षा नहीं लेते हैं, कभी बुरी सिचुएशन में नहीं डालते हैं, कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं करते हैं, कभी गलत नहीं करते अपने बच्चों के साथ। हम बोल देते हैं बहुत आसानी से। अभी भी मैं एक रील देख रही थी कि
मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कि रब बड़ा माड़ा कर रहे हैं, तू बड़ा बुरा कर रहे हैं, तू बड़ा माड़ा कर। हर चीज़ में हम परमेश्वर को बुरा कह देते हैं, गलत कह देते हैं कि वो कर रहे हैं। वो कभी आपके बुरे में नहीं है। वचन में लिखा है जब तुम बुरे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें देना जानते हो ना, किसी और के बच्चे के लिए तो नहीं करते हो। जब तुम बुरे बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा अच्छा देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पे तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। हमने क्या कभी प्रार्थना की है? हमने कभी क्या ये विश्वास किया है कि जब मेरे मुंह के शब्द यहां से जा रहे हैं तो वो वहां परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं? अब वहां तो कहां, यहां बैठ के सुन रहे हैं, आपके दिल में है। हमें आदत पड़ जाती है उधर हाथ करने की ना, आपके दिल में रहते हैं वो। जब आप बोल रहे हैं ना बहुत धीमी आवाज में, तो भी वो सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग बहुत जल्दी प्रभु में आने के बाद सेवकाई 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 सेवकाई, 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं हुए, सेवकाई 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 सेवकाई। अब आप मुझे ये बताइए, या पुराने भी हो जाए है ना, जो मिनिस्ट्री में है, आपके हाथ में खाली प्याला है, आप उस खाली प्याले में से किसी को कुछ दे सकते हैं? दे सकते हैं? हेलो, नहीं दे सकते ना। आपके पास अगर एक प्याला चाय है तो आप उसमें से आधी दे सकते हैं। एक प्याला दूध है तो आप उसमें से दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खाली प्याला है, आप उसको उसमें से किसी को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। खाली प्याले में से कोई किसी को कुछ नहीं दे सकता। किसी को कुछ देने के लिए पहले उस प्याले में कुछ होना चाहिए। तो प्राप्त करने से पहले, लोगों को देने से पहले आपके पास होना चाहिए। और आपके पास होने का क्या मतलब है? कि आप प्रभु के पास, आपने चुनाव किया, आप सुनने का, आप बैठे उनके पास, आपने रिसीव किया प्रभु से, और आपने अपने आप को समर्पण दिया, उस रिलेशनशिप को आपने सबसे पहला वैल्यू किया आपने, तब आप सेवा करने के लिए निकले। सेवा हम सब करते हैं, सेवकाई करना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्रभु के पास बैठे, बिना प्रभु से वचन को सुने, प्रभु हर टाइम आपको अंदर से गाइड करते हैं। आपको बिलीव करना, मैं प्रभु के कृपा से कह रही हूँ, संडे को जब मैं वचन देने के लिए खड़ी होती हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से खड़ी नहीं हो जाती हूँ या अपनी मर्जी से वचन निकाल के नहीं ले आती हूँ। प्रभु की तरफ से थोड़ा भी बहुत होता है। प्रभु वो वचन अंदर से बात करके मुझे देते हैं। जब मैं प्रभु से अंदर से सुनती हूँ, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि दिस इज इट, ये प्रभु की तरफ से है, बस यही सबकी जरूरत है। अगर मैं पहले बैठी हूँ, मैं सोचती रहूंगी अच्छा ये वचन तैयार कर लूं, अच्छा, पर मैं सेंस कर लेती हूँ कि प्रभु ये नहीं चाहते। जो प्रभु की तरफ से होता है उसमें बहुत कन्विक्शन होता है। जब प्रभु अंदर से आपको बताते हैं, आप जान जाते हो कि यही है, यही है, यही है, यही है वचन जो प्रभु की तरफ से है। वरना तो बाइबल मेरे हाथ में है, यूट्यूब भरा पड़ा है, मैं कहीं से भी कुछ भी वचन निकाल के तैयार करके मैं आपको यहां आके बोल के चली जाऊं। इतनी तो स्मार्ट हूं मैं, कर सकती हूं ना मैं। जब मैं प्रभु से रिसीव करती हूं, फिर मैं थोड़ी स्टडी करती हूं, मैं यूट्यूब पे भी चली जाती हूं, मैं कहीं भी पढ़ लेती हूं, मैं कहीं से हेल्प भी ले लेती हूं, पर पहले मैं प्रभु से सुनती हूं। मैं ये नहीं कह रही मैं कहीं से कुछ नहीं सुनती, मैं कहीं से हेल्प नहीं लेती। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? पहले प्रभु के पास बैठना, प्रभु से सुनना और अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करना कि प्रभु आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो संडे के लिए, प्रभु आपकी क्या इच्छा है हर एक के जीवन के लिए। फिर प्रभु से रिसीव करना, फिर आगे बढ़ना। तो सेवकाई भी, मिनिस्ट्री भी, ये हमारी कोशिशों से, हमारे परफॉर्मेंस नहीं है कि बहुत सारे लाइक्स आ जाएं, बहुत सारे कमेंट्स आ जाएं क्योंकि मैंने बहुत अच्छा वचन तैयार किया, मैंने बहुत अच्छा वचन दिया। अगर आज बहुत कम लाइक्स या बहुत कम यूट्यूब में जो भी फॉलोअर्स हैं होने के बावजूद अगर मैं इतनी आनंद में, इतनी शांति में, इतनी खुशी में रहती हूँ, तो उसके पीछे कारण क्या है? प्रभु से सुनना, जो प्रभु चाहते हैं वो करना, प्रभु के साथ आगे बढ़ना, अपने आप को समर्पण करके चलना। कितने लाइक्स हैं ये दुनिया का चलन है,
कितने फॉलोअर्स हैं ये दुनिया का चलन है, ये हमारा नहीं है। हम चाहते हैं बड़े, हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते हैं बड़े, हम चाहते हैं बड़े, लेकिन ये नहीं कि उसके लिए बस सारा अपने आप को परेशान ही कर दें, अपने आप को खराब ही कर दें कि बस मुझे तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, मुझे तो अपने लाइक्स बढ़ाने हैं, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। हम इसके लिए नहीं जी रहे, हम इसके लिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। आमेन। तो देने से पहले प्रभु से रिसीव करना, प्रभु से लेना। आमेन। मार्था काम में डूबी हुई थी, मरियम अपने प्रभु में। हालेलुया। तो अपने रिलेशनशिप को काम से ऊपर रखना। जो भी आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सब से ऊपर रिलेशनशिप को रखना जो प्रभु के साथ आपका रिश्ता है। आमेन। मरियम आत्मा की भाषा को समझ रही थी। मरियम आत्मा की भाषा को समझ रही थी, क्योंकि यीशु पहले कहाँ भरते हैं हमको? हमारे दिल में भरते हैं, फिर हमको काम करने के लिए भेजते हैं। पहले हमें अंदर से भरते हैं। हम जब शुरू हो जाते हैं ना, शुरू में आते हैं तो थोड़ा सा धीरे चलते हैं, फिर तो बोलते हैं अरे बड़ा कुछ आ गया, अब तो यीशु की क्या जरूरत है, अब तो मैं तेज भाग सकता हूँ, अब तो मैं तेज चल सकता हूँ, मुझे अब किसी के उसमें नीचे रहने की जरूरत नहीं है, प्रभु के भी नहीं। प्रभु कहते हैं पहले मेरे पास बैठ, मैं तेरे हृदय को भरूंगा, फिर मैं तुझे भेजूंगा। तो प्रभु पहले हमारे दिल को भरते हैं, फिर हमें भेजते हैं। आमेन। अब अपने आप को हम सोचें कि मैं किसके जैसा हूं, मार्था के जैसा कि मरियम के जैसा? ठीक है, ये दोष लगाने के लिए नहीं है, ये चेकलिस्ट है। अगर हम मार्था के जैसे हैं तो कैसे होंगे? तनाव से भरे हुए, मन पूरी तरह बोझिल, प्रेशर में, शिकायत करने वाले, दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखने वाले, और मन विचलित, व्याकुल, मन में हर टाइम हलचल वाले। ये कौन है? मार्था है। मरियम जैसा होगा तो मुश्किल है बताना। शांत, ग्रहण करने वाली, एकदम पूरी तरह सरेंडर करने वाली, यीशु की तरफ देखने वाली, वचन को सुनने वाले, और अंदर से बदलने वाला, अंश अंश करके लाइफ ट्रांसफॉर्म होते चले जाना। मैंने पहले भी एक दिन बोला था, अगर किसी का जीवन बदल नहीं रहा तो वो अभी तक अनुग्रह को नहीं जानता। हम सब बदलना चाहते हैं। दूसरे लोग आपको देख के जजमेंटल होते रहे, होने दो उनको, बट आप क्या यीशु की तरफ देख के चल रहे हैं? क्योंकि बदलाव एक रात में नहीं आ जाता, एक ही रात में कोई संत नहीं बन जाता अपने कर्मों से। अंदर से तो हम संत बन गए हैं, तो दूसरे लोग आपको देख के जजमेंटल होते हैं, होने दो उनको, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। बट क्या आप यीशु के पास बैठ रहे हैं? आप यीशु की तरफ देख रहे हैं? क्या आप उनके वचन को रिसीव कर रहे हैं? क्या आपने अपने आप को समर्पण किया है? क्या आप उनके साथ अपने इस रिलेशनशिप को पहला स्थान दे रहे हैं? वही इंपॉर्टेंट है और वही सब कुछ है। मैंने बोला ना, स्वर्ग से लेके आपके दिल तक, आपके दिल से लेके स्वर्ग तक सेंटर पॉइंट यीशु है, क्योंकि सब कुछ यीशु के ही बारे में है, यीशु के ही इर्द गिर्द है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मेरे बारे में मेरे को कैसा देखता है, मेरे को देख के, वो उसका बिजनेस है। अगर कोई मुझे देख के जजमेंटल होता है, वो उसका बिजनेस है, भाई देखने दो। समझ में आ रहा है आपको? मुझे मतलब है मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, और मैं चाहती हूं मैं बहुत फल फलूं। परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है जब आप अंदर से बदलते चले जाते हैं। आप प्रभु की तरफ और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक देखने लगे हैं। आपको और ज्यादा डिपेंड होना आ गया, और ज्यादा डिपेंड होना आ गया, आप और ज्यादा डिपेंड होना सीख गए हैं। आपको कहीं से शांति नहीं मिलती, कहीं से कुछ भी सुनकर शांति नहीं मिलती, जो आपको प्रभु का वचन सुन के शांति मिलती है। आपको किसी की फेलोशिप अच्छी नहीं लगती, वो आपको मतलब आप
पसंद नहीं करते जितना आप प्रभु की फेलोशिप को पसंद करते हैं। तो दुनिया आपको देखकर कुछ भी सोचे, दुनिया आपको देखकर कुछ भी बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लुच्चे बन जाए, मतलब लोग बहुत जल्दी इस बात को, जो मैं कह रही हूं उसको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो मैं नहीं कह रही हूं वो बोल सकते हैं, पर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं? अगर आप मरियम की तरह प्रभु के पास बैठना चुन रहे हैं, प्रभु को सुनना चुन रहे हैं, प्रभु से रिसीव करना चुन रहे हैं, प्रभु को अपने आप को समर्पित करना चुन रहे हैं, आप उस रिलेशनशिप को जो प्रभु के साथ आपका है, दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर वो रिश्ता है। आपके लाइफ में कुछ भी हुआ, आपके अपनों ने आपको ठोकर दी, आप अपनों के साथ नहीं लड़ रहे, आप अपनों की तरफ नहीं देख रहे, आप प्रभु की तरफ देख रहे हैं, आप प्रभु की तरफ जा रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप प्रभु के सामने अपने दिल को खोल रहे हैं, ये मायने रखता है। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में वो मायने नहीं रखता है। और यही मसीह जीवन है, यही स्पिरिचुअलिटी की हाइट है। स्पिरिचुअल होना बाहरी कपड़े, वेशभूषा, अलग तरह से खड़े होना। मुझे बहुत आप सूट क्यों नहीं पहनते हो? आप सूट पहना करो ना। कोई बोलता आप सर पे चुन्नी लेके क्यों नहीं खड़े होते? लोगों पे बड़ा प्रभाव आएगा उसका। मुझे ये लाइन बोली गई, और लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ अगर आप सूट पहनोगे, अगर आप सर पे चुन्नी लोगे, अगर ऐसे करोगे। मैंने बोला मैं नेचुरल, मैं जैसी हूं, मुझे प्रभु ने एज इट इज एक्सेप्ट किया है। कोई कंडीशन नहीं रखी है मेरे सामने। प्रभु ने मुझे 100% स्वीकार कर लिया और मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठी हुई हूं। मुझे बाहरी दिखावा नहीं करना है कि मैं बाहर से बड़ी पायस दिखाई दूं लोगों को। ये तो दुनिया के लोग कर रहे हैं ना ऑलरेडी। बड़ा सा चोगा पहन लूं, मैं बड़ा क्रॉस पहन लूं तो मैं ज्यादा पायस हो जाऊंगी, मैं ज्यादा दिखने लगूंगी कि ये औरत बड़ी आत्मिक है। आत्मिक वो नहीं जो बाहर से दिखाई देता है, आत्मिक वो है जो अंदर से, जिसका रिश्ता प्रभु के साथ है। और किसी को दिखाना नहीं है मुझे। मेरा रिश्ता जो प्रभु के साथ है वो मेरा दिल का रिश्ता प्रभु के साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलती नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाप नहीं करती। हम सब करते हैं। बाइबल कहती है चिंता करना गलत है, प्रभु मना करते हैं। हम भी फिर भी कभी चिंता आ जाते, विचार आ जाते हैं, पर प्रभु ने हमारे हर एक पाप की कीमत अपने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा चुका दी और हमारे हर पाप को धोकर हमें शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया। इसीलिए पाप मुद्दा नहीं है। हम पाप के विषय में नहीं चिंता करते कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे डरना है, मैं डर कर चलूं कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी, मुझे पाप नहीं करना। प्रभु कहते बिंदास चलो क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। इंपॉर्टेंट क्या है? पाप पर फोकस बना के रखना, ये यीशु पर फोकस बना कर रखना। पाप पर फोकस बना के रखेंगे, गलतियों पर फोकस बना के रखेंगे, वही विशियस साइकिल है, वही बार बार रिपीट करेंगे हम, उसी को हम पावर देंगे क्योंकि पाप का बल व्यवस्था है। पर जब आप यीशु की तरफ फोकस करोगे, यानी कि अनुग्रह की तरफ फोकस करोगे, अनुग्रह आपको पावर देता है पाप को इनकार करने के लिए, पाप को ना कहने के लिए। सब कुछ यीशु में है। आमेन। जब आप मरियम की तरह बैठते हो तभी आप बेहतर मार्था बनते हो। आप बेहतर मार्था तब तक नहीं बन सकते जब तक आप मरियम की तरह प्रभु के पास नहीं बैठते। एक अच्छी मिनिस्ट्री, एक सच्ची सेवकाई इसी सच्चाई पर आधारित है कि आप कितना अधिक प्रभु के पास बैठते हो। तो आप जितनी अच्छे मार्था, अगर बहुत अच्छी मार्था बनना चाहते हो ना, आप पहले मरियम बनना सीखना है। पहले कुछ नहीं करना ताकि बहुत कुछ कर सको। पहले सिर्फ बैठना सीखना है, सुनना सीखना है, रिसीव करना सीखना है ताकि बहुत अच्छा कर सको आप। आमेन। जो मरियम की तरह बैठता है वही मार्था की तरह सबसे सुंदर सेवा करता है। हालेलुया। क्योंकि वो अनुग्रह से भरा होता है। आमेन। उसके अंदर शांति होती है, उसका दिल बदल चुका होता है, वो शिकायत नहीं करता, उसके कामों में अनुग्रह का तेल होता है। आमेन।
मरियम और मार्था दो युगों का चित्र है। मरियम और मार्था दो युग हैं। कौन से? व्यवस्था का युग और अनुग्रह का युग। मार्था कौन थी? व्यवस्था का युग थी। मरियम कौन थी? अनुग्रह का युग। उसका सारा ध्यान करने पे था और मरियम का पूरा ध्यान सुनने में, रिसीव करने में, रेस्ट करने में, सरेंडर करने में था। तो मरियम क्या है? नई वाचा की तस्वीर है जहां परमेश्वर सब कुछ करते हैं और मनुष्य उसको रिसीव करता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह वहां बैठे थे, प्रभु यीशु मसीह वचन दे रहे थे, मरियम सिर्फ रिसीव कर रही थी। आमेन। लास्ट है, परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप काम करें, आप व्यस्त भी रहें, आप मेहनत करें, आप जिम्मेदार बने रहें, पर वो ये कभी नहीं चाहते कि आपके अंदर का रेस्ट आप खो के ये सब कुछ करें। जो भी आप बाहर से करते हैं वो आपके अंदर की शांति को ना छीन ले। अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर की शांति छिन रही है तो वो प्रभु नहीं है, वो प्रभु की तरफ से नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपको उस काम को करने में अंदर भीतर गहरे में शांति है तो वो प्रभु की तरफ से है। दुनिया आपकी पहचान को तय ना करने पाए। हम दुनिया के लिए कुछ ना करें कि लोग मुझे देखें तो मुझे ये बोलें, लोग मैं खड़ा हूं तो लोग मेरे बारे में ये। दुनिया आपकी पहचान ना तय करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपकी नई पहचान में स्थापित कर दिया है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं? मेरे चरणों में बैठो, जैसा कि इब्रानियों 8:11 में लिखा है कि इस नई वाचा में प्रभु कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा, मैं अपना आत्मा उड़ेलूंगा, मैं तुम्हें अपना नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे हृदय में अपनी नई वाचा को लिखूंगा। इस नई वाचा में प्रभु कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा। 8:10 में है या 11 में है? सब कुछ मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। तुम सिर्फ क्या करो? सुनो। जब आप सुनोगे तो अच्छा कर पाओगे, जब आप सुनोगे नहीं तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो क्या निष्कर्ष निकला? एक ही बात को चुनना है, मार्था की या मरियम की, क्योंकि वो उत्तम भाग है। उसमें क्या क्या है? मरियम का चुनाव था, उसमें यीशु थे, उसमें वचन था, उसमें अनुग्रह था, उसमें प्रकाशन था, उसमें रेस्ट था, उसमें संबंध था, निकटता थी प्रभु यीशु मसीह के पास। ये उत्तम भाग है जो मरियम ने चुन लिया था। आमीन, आमीन। बाकी सब प्रभु कहते हैं तू जो तुझे इस जीवन में चाहिए सब कुछ मैं करूंगा। आपके गरीबी में, आपकी कमी घटी में, आपकी बीमारी की अवस्था में परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। जब आप फलते फूलते हैं ना तो परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो परमेश्वर आपके इसलिए नहीं कि आपको लोग बोलते हैं परमेश्वर तो इसीलिए कमी में रख रहे हैं, वो लेसन देना चाहते हैं। परमेश्वर ने बीमारी दी है क्योंकि वो लेसन देना चाहते हैं। परमेश्वर ने ये किया, वो लेसन देना चाहते, वो सिखाना। ये दुनिया की थ्योरी है, परमेश्वर की थ्योरी ये नहीं है। प्रभु यीशु ने आपकी बीमारियों के लिए वो रोगी बने, आपको परमेश्वर की धार्मिकता बनाने के लिए वो पाप बने, आपको धनी बनाने के लिए वो निर्धन बने, आपको आशीषित बनाने के लिए वो श्रापित हुए। परमेश्वर ने ये सब यूं ही कर दिया। प्रभु यीशु ने आपके लिए सब काम पूरा कर दिया है। केवल आपको चुनाव करना है, बस इतना ही है आपके पास। कुछ नहीं करना आपको, यीशु को अपने जीवन के सेंटर में रखना, यही चुनाव है आपका। आपकी मर्जी है, आपको चिंता में बने रहना है, व्याकुलता में बने रहना है, बेचैनी में बने रहना है, बोझिल मन के साथ रहना है, थके हुए मन के साथ रहना है, सेल्फ एफर्ट्स में बने रहना है, अभी भी अपनी कोशिशें करनी है, या दूसरों पे दोष लगाना है, या दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते रहना है। आपका चुनाव है और कोई बदल नहीं सकता आपके चुनाव को।
आप अपने चुनाव के साथ जीवन भर बने रह सकते हैं, परमेश्वर भी नहीं चेंज करेंगे। हम तो कौन ही है चेंज करने वाले। परमेश्वर ने आपको फ्री विल दी है, आप उस फ्री विल का जैसा चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे, मरियम की तरह आपका जीवन ऊंचाइयों पे होगा। और अगर आप मार्था की तरह करेंगे, गलत चुनाव करेंगे, तो आप देख सकते हैं कैसे चिड़चिड़ा जीवन था उसका। आमीन। अनुग्रह परिवर्तन लेकर आता है, बदलाव, सच्चा बदलाव लेकर आता है। चिंता नहीं, डर नहीं, अनुग्रह को काम करने दीजिए। अनुग्रह सब कुछ को बदल देगा और आप लोगों के सामने एक सच्चे गवाह बनेंगे। लोग आपके जीवन से देखेंगे जब प्रभु को प्रकाशमान होते हुए, प्रभु को ऊंचा उठते हुए, लोग आप चलते फिरते गवाह बनेंगे, क्योंकि लोग साइलेंटली हमें वॉच करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन से शाइन करें। जब हम फ्लरिश करेंगे, बहुत फल उत्पन्न करेंगे जो एफर्टलेस होगा, तो प्रभु को महिमा मिलेगी। आमीन, हालेलुया। कुछ सीखा? आमीन। आइए प्रार्थना करें। आराधना करूं तेरी, आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी, आराधना मैं सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, मेरा राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी, आराधना मैं सदा। जल्दी आने वाला राजाओं का राजा, मेरा जल्दी आने वाला राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा, आराधना करूं तेरी, आराधना मैं सदा, तेरी आराधना मैं सदा, तेरी आराधना मैं सदा। आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु हमारे बीच में बने रहने के लिए। आज का पूरा वचन आपने इम्पार्ट किया है हर दिल के अंदर, हर दिल की गहराई में आपका वचन गया है प्रभु, और ये वचन इनके जीवनों में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेकर आएगा प्रभु। ये बहुत फल फलेंगे। आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो तो बहुत फल फलोगे। यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपका अनुग्रहकारी हाथ आप इन पर बनाकर रखेंगे। इनके बच्चों को आप ब्लेस करेंगे, इनकी फैमिलीज को, इनके अपनों को आप ब्लेस करेंगे। आपका अनुग्रह और शांति इनके जिंदगियों में मल्टीप्लाई होता चला जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु मैं आपको।
इनके बच्चों को आपने कहा मैं सिखाऊंगा, मैं इनके बच्चों को सिखाऊंगा और इन्हें बड़ी शांति दूंगा। आप इनके बच्चों को हर दिन सिखा रहे हैं और आप अपनी समझ से परे की शांति से बच्चों को भर रहे हैं। आप कहते तो किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, तू मेरी है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे छुड़ाया है, मैं तेरा छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद प्रभु। जब सब यहाँ से जाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति इनके साथ है। ये जहाँ भी जाएंगे प्रभु, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपका प्रकाश इनके द्वारा चमकेगा प्रभु जी। ये जहाँ भी जाएंगे आपके प्रेम की खुशबू इनके द्वारा सब तरफ महकेगी यीशु प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के तले आप इन सबको कवर करके रखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद यीशु। आमीन, आमीन, आमीन।